आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगी, जहां हर दृश्य एक पोस्ट कार्ड की तरह सुंदर है। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो किसी सपने से कम नहीं है। यह एक ऐसा सपना है जिसे आप बार बार जीना चाहेंगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां शांति और सुकून का वास है, जहां रात में आसमान हरे और गुलाबी रंगों से नाच उठता है, मानो कोई जादुई नृत्य हो रहा हो, और पहाड़ों के बीच से समंदर का पानी नीले रंग की चादर ओढ़े हुए गहरी घाटियों में बहता है। यह दृश्य इतना मनमोहक है कि आप अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। यहाँ के रंगीन घर, जो लाल, पीले और नीले रंगों से सजे हैं, किसी पेंटिंग की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने अपनी कूची से रंगों को बिखेर दिया हो। यह जगह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। नॉर्वे, एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। नॉर्वे की हवा में एक ताजगी है जो आपके मन को शांत कर देगी, एक सुकून है जो शहरों की भागदौड़ में कहीं खो जाता है। यहां आकर आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। यहां की हर चीज आपको हैरान कर देगी। हर पल एक नया अनुभव होगा, चाहे वो आधी रात का सूरज हो जो गर्मियों में कभी नहीं डूबता, या बर्फीली चोटियां जो सर्दियों में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इस सफर में मैं आपका गाइड बनूंगा और आपको नॉर्वे के हर कोने से परिचित कराऊंगा। हम साथ मिलकर नॉर्वे की गलियों में घूमेंगे और वहां की स्थानीय संस्कृति को करीब से देखेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे और उन वीरों की कहानियों को सुनेंगे जिन्होंने इस देश को बनाया, और उसकी कुदरती खूबसूरती में खो जाएंगे। यहाँ की नदियां, झरने और जंगल आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हम वाइकिंग्स की कहानियों से लेकर उनके साहस और पराक्रम की गाथाएं सुनेंगे, आज के मॉडर्न नॉर्वे तक का सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस देश ने अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ा है। तो तैयार हो जाइए, अपने कैमरे और बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि हम नॉर्वे की एक यादगार यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को बदल देगी। यह यात्रा सिर्फ आंखों के लिए नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन को भी तृप्त करेगी, बल्कि दिल और आत्मा के लिए भी होगी। यह आपको खुद से जोड़ेगी और एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। चलिए मेरे साथ इस कहानी का हिस्सा बनिए और नॉर्वे के रहस्यों को उजागर करते हैं और नॉर्वे के जादू को महसूस करते हैं। यह जादू आपको हमेशा याद रहेगा। नॉर्वे की कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें वीर योद्धाओं, समुद्री यात्राओं और एक अटूट भावना की झलक मिलती है। जब हम नॉर्वे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वाइकिंग्स का नाम आता है। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि एक संस्कृति थे, एक जीवन शैली थे। बहादुर, साहसी और बेहतरीन नाविक। उनकी वीरता की कहानियां आज भी नॉर्वे की धरती पर गूंजती हैं। वे अपनी लंबी नावों में बैठकर समंदर के रास्ते दूर दूर तक सफर करते थे। इन नावों ने उन्हें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, व्यापार करने और नई जमीनों की खोज करने में मदद की। उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों की खोज की और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी यात्राओं ने न केवल नॉर्वे को, बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। आज भी नॉर्वे में आपको वाइकिंग्स के जमाने के जहाज, उनके हथियार और चीजें म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। ये वस्तुएं हमें उस दौर की याद दिलाती हैं और उनकी जीवन शैली की झलक दिखाती हैं। वाइकिंग्स के बाद नॉर्वे ने कई बदलाव देखे। राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक परिवर्तन हुए। कई सालों तक डेनमार्क और स्वीडन के शासन में रहा, लेकिन नॉर्वे ने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपराएं जिंदा रखीं। उन्होंने अपनी भाषा, संगीत और कला को संजोकर रखा, जो आज भी उनकी पहचान का हिस्सा है। 1905 में नॉर्वे आजाद हुआ और यह उसके इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। यह एक नई शुरुआत थी, एक सुनहरा अवसर था अपने भविष्य को खुद लिखने का। आज नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में से एक है। यह एक ऐसा देश है जिसने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों का सही इस्तेमाल किया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सही सोच से देश मुश्किलों से निकलकर कामयाबी तक पहुंच सकता है। नॉर्वे ने दिखाया है कि कैसे एक छोटा सा देश भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। नॉर्वे का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का नहीं, बल्कि उम्मीद और विकास का भी इतिहास है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब सवाल है, नॉर्वे है कहां? यह यूरोप के उत्तरी हिस्से में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में बसा है।
इसके पड़ोस में स्वीडन, फिनलैंड और रूस हैं और इसका लंबा समुद्री तट अटलांटिक महासागर से मिलता है। नॉर्वे की सबसे खास बात है इसकी भौगोलिक बनावट, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और समंदर का पानी जो फ्योर्ड्स बनाता है। यह देश उत्तर में आर्कटिक सर्कल तक फैला है, जहां कुछ महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं और कुछ महीनों तक रात ही रहती है। यहाँ का मौसम भी अनोखा है, सर्दियों में बर्फ की चादर, गर्मियों में मिडनाइट सन। नॉर्वे की लोकेशन, उसका समुद्री तट, पहाड़ और आर्कटिक सर्कल से नजदीकी इसे एक अनोखी पहचान देते हैं। यह जगह हर प्रकृति प्रेमी और रोमांच पसंद करने वाले को अपनी ओर बुलाती है। चलिए अब चलते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। यह शहर फ्योर्ड के किनारे बसा है और यहां आपको पुरानी इमारतें और मॉडर्न बिल्डिंग्स दोनों मिलेंगी। ओस्लो में वाइकिंग शिप म्यूजियम है, जहां 1000 साल पुराने जहाज देख सकते हैं। ओपेरा हाउस अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है। यहां से पूरे शहर और फ्योर्ड का नजारा लाजवाब है। ओस्लो प्रकृति से भी घिरा है, चारों ओर जंगल, पहाड़ और कई पार्क हैं। विगलैंड पार्क में इंसानी जीवन को दर्शाती 200 से ज्यादा मूर्तियां हैं। आप नाव लेकर पास के द्वीपों पर जा सकते हैं और समंदर के किनारे समय बिता सकते हैं। ओस्लो का खाना पीना भी खास है। ताजा सी फूड, खासकर सैल्मन और दुनिया भर के व्यंजन मिलते हैं। ओस्लो एक जीवंत, सुंदर और स्वागत करने वाला शहर है। नॉर्वे की यात्रा की बेहतरीन शुरुआत। अगली मंजिल है बर्गन, फ्योर्ड्स का प्रवेश द्वार। यह शहर 7 पहाड़ों से घिरा है और समंदर के किनारे बसा है। यहाँ के रंग बिरंगे लकड़ी के घर ब्रिगेन यूनेस्को की विश्व धरोहर है। तंग गलियों में घूमना किसी कहानी की किताब जैसा है। बर्गन का इतिहास व्यापार से जुड़ा है। मछली बाजार में ताजा सीफूड और पुराने समय की झलक मिलती है। बर्गन में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल चलना। हर मोड़ पर कुछ नया और दिलचस्प। आप फ्लोइबानन फनिक्यूलर से माउंट फ्लोएन की चोटी पर जा सकते हैं। ऊपर से शहर, पहाड़ और समंदर का नजारा अद्भुत है। यहां से हाइकिंग या एडवेंचर के लिए भी निकल सकते हैं। यह पहाड़ आपको प्रकृति के करीब ले आते हैं। बर्गन से ही नॉर्वे के सबसे खूबसूरत फ्योर्ड्स की यात्रा शुरू होती है। यह शहर नॉर्वे की असली आत्मा से मिलाता है। अब बात करते हैं नॉर्वे के फ्योर्ड्स की। समंदर की लंबी भुजाएं जो पहाड़ों के बीच से जमीन के अंदर तक जाती हैं। ये हजारों साल पहले ग्लेशियरों के पिघलने से बने हैं। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में गहरा नीला पानी। सबसे मशहूर है गिरांगर फ्योर्ड, यूनेस्को की विश्व धरोहर, जहां झरनों का संगीत और हरियाली मिलती है। नारोए फ्योर्ड दुनिया के सबसे संकरे फ्योर्ड्स में से एक है। यहां से फ्लोम रेलवे की यात्रा भी कर सकते हैं। फ्योर्ड्स की यात्रा सिर्फ नाव पर घूमना नहीं, यहां हाइकिंग, कायाकिंग और गांवों में रुकने का भी मजा है। इन गांवों में लकड़ी के छोटे छोटे घर और शांत जीवन मिलता है। फ्योर्ड्स के किनारे बैठकर सुबह की चाय या शाम का सूरज देखना आत्मा को सुकून देता है। नॉर्वे की यात्रा फ्योर्ड्स के बिना अधूरी है। अब मैं आपको नॉर्वे के सबसे बड़े जादू, एक ऐसे नजारे के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी सांसों को थाम लेगा। मैं बात कर रहा हूं ऑरोरा बोरेलिस या उत्तरी रोशनी के बारे में। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। कल्पना कीजिए एक ठंडी, शांत रात में जब आसमान बिल्कुल साफ हो। आसमान हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है, जैसे किसी ने कैनवस पर रंग बिखेर दिए हो। यह नजारा किसी कुशल कलाकार की बनाई हुई पेंटिंग जैसा है, जो आकाश में जीवंत हो उठी है। इस अद्भुत रोशनी को देखने के लिए आपको नॉर्वे के उत्तरी हिस्से यानी आर्कटिक क्षेत्र की यात्रा करनी होगी। खासकर ट्रोम्सो शहर, जो नॉर्दर्न लाइट्स का प्रवेश द्वार माना जाता है, या फिर लोफोटेन द्वीप, जहां पहाड़ और समुद्र मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। सबसे अच्छा समय है सर्दियों के महीनों में, जब रातें लंबी और अंधेरी होती हैं। ध्रुवीय रात का मौसम, जो इस जादुई प्रदर्शन को देखने के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाता है। शहर की रोशनी से दूर किसी शांत जगह पर, खुले आसमान के नीचे, जहां कोई शोर न हो, बस आप और प्रकृति। नॉर्दर्न लाइट्स को देखना सिर्फ एक नजारा नहीं है, यह तो बल्कि एक गहरा भावनात्मक अनुभव है जो आपको अंदर तक बदल देता है। यह आपको ब्रह्मांड की विशालता और उसमें अपनी छोटी सी जगह का एहसास कराता है। विज्ञान बताता है कि यह सूरज से आने वाले चार्ज कणों के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने से होता है, जिससे गैसें चमकने लगती हैं। लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो यह किसी जादू से कम नहीं लगता। आप कुत्तों की स्लेज पर बैठकर, बर्फीले मैदानों को पार करते हुए, शीशे की छत वाले इग्लू में गर्म बिस्तर पर लेटे हुए, या फिर खुले मैदान में लेटकर तारों से भरे आसमान के नीचे इस जादू को देख सकते हैं। और सच कहूं तो
ये हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। नॉर्वे सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों और संस्कृति के लिए भी खास है। यहाँ के लोग शांत, विनम्र और प्रकृति से प्यार करने वाले होते हैं। वे आजादी और समानता को बहुत महत्व देते हैं। फ्रिलुफ्टसलिव, खुली हवा में जीवन, यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। लोग वीकेंड पर हाइकिंग, स्कीइंग या फिशिंग के लिए निकल जाते हैं। नॉर्वे की परंपराएं भी दिलचस्प हैं। क्रिसमस और संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। संविधान दिवस पर लोग पारंपरिक पोशाक बुनाद पहनकर परेड में हिस्सा लेते हैं। यह उनकी एकता और गर्व का प्रतीक है। यहाँ की लोक कथाएं, ट्रॉल्स और संगीत पारंपरिक लोक से लेकर मॉडर्न ब्लैक मेटल तक संस्कृति को और रंगीन बनाते हैं। कुल मिलाकर नॉर्वे की संस्कृति सादगी, प्रकृति प्रेम और अपनी जड़ों से जुड़ाव का सुंदर मिश्रण है। तो दोस्तों, यह थी नॉर्वे की हमारी छोटी सी यात्रा वाइकिंग्स के इतिहास से लेकर आज के आधुनिक नॉर्वे तक। हमने ओस्लो और बर्गन जैसे खूबसूरत शहरों की सैर की, फयोर्ड्स की गहराई में झांका और नॉर्दर्न लाइट्स का जादू देखा। नॉर्वे सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। यहाँ रोमांच, शांति, कला, इतिहास, हर किसी के लिए कुछ है। ये यात्रा आपको प्रकृति का सम्मान करना सिखाएगी। नॉर्वे के लोग अपनी प्राकृतिक सुंदरता को सहेज कर रखते हैं। अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं, तो नॉर्वे को जरूर सोचिए। यह आपको वो कहानियां और नजारे देगा जो जिंदगी भर याद रहेंगे। नॉर्वे आपको बुला रहा है अपनी खूबसूरती और जादू के साथ। जाइए और इस सपने को हकीकत में जीकर आइए।